आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.1 क्लास 10, ठीक ना। क्लास 10 का 8.1 जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8.1 का। देखिए एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला जो होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो कि सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि DFBC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए दिया है। क्या क्या मान ज्ञात करने के लिए दिया है? पहला में है sin A cos A और फिर sin C और cos C। चलिए पहला है क्या कि AB बराबर क्या दिया हुआ है 24, ठीक है। AB बराबर क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या है BC बराबर दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि जो कोण B है वो क्या है? समकोण है। B कोण क्या है? समकोण है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हम एक कोण बना रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ पर कोण बना रहे हैं। ये कोण है। अब ये क्या बोल रहा है? B कोण जो है ये B मान, ये क्या है? समकोण। समकोण का मतलब होता है क्या? 90 डिग्री। सभी को समझ में आ रहा है? समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समकोण का मतलब 90 डिग्री हो गया। यहाँ 90 डिग्री है, ये कितना है? 90 डिग्री। ये B यहाँ A और यहाँ पर A B और यहाँ पर C, ठीक है। ये नाम दे दिए A B और C। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि A B बराबर कितना दिया हुआ है? A B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 24। A B कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, ठीक है। BC कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि AB बराबर 24 दिया हुआ है, BC बराबर 7 दिया हुआ है। सबसे पहला बात क्या है कि AC निकालना है हम लोग को, ठीक है। जिन बच्चों को जो कि ये समझ में अगर नहीं आ रहा, वो क्लियरिटी अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम इसका फार्मूला बताने वाले हैं कि AC हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब AC हम लोग कैसे निकालेंगे? जो AC है, AC कैसे, देखिए AC का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। इस फार्मूला से आप लोग को जो ये AC का है, AC ये निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि AC से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर जो लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर जो लगा हुआ इधर आ जाएगा, तो ये किस चीज़ में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो यहाँ AC इज इक्वल टू रूट लग गया यहाँ पर, तो AC का मान निकल, AC इज इक्वल टू AB है, तो AB का मान कितना है? 24 स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? BC कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब समझिए यहाँ पर, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर, ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना आता है? ये तो जानने वाले बात। 24 का स्क्वायर कितना? अगर कोई भी बच्चा को जैसे 24 का अगर स्क्वायर नहीं मालूम रहेगा, या तो फिर स्क्वायर अगर नहीं मालूम है, तो इसको मल्टीप्लाई करके भी हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका लिख सकते हैं। तो 24 का जो स्क्वायर जो होता है 576, ओके,
500, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है 24 का स्क्वायर जो कि नहीं, तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा। 7 का तो सभी को मालूम है, 7 का टेबल 7 बाई पढ़ लीजिए, 7 7 क्या 49। ओके, अब इसको प्लस करना है, चलिए यहाँ पर प्लस कीजिए कि ये कितना होगा, प्लस करने बाद जो कि कितना होगा, चलिए प्लस करने पर कितना हो जाएगा 625, कितना आ गया 625, समझ में आ रहा है 625। अब 625 का क्या निकालना है, यहाँ पर रूट निकालना है, क्या निकालना है, रूट निकालना है। जिस बच्चे को रूट अगर नहीं निकालने के लिए आता है वो अलग वीडियो में हम जो कि है इसके बारे में भी बताएंगे कि किस तरह जो कि वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक ना। तो ये वर्गमूल निकालना है 625, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। तो मेरा ए सी का वैल्यू कितना निकल गया 25, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए सी का वैल्यू 25। एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही आसानी से जो कि एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि ए सी इज इक्वल टू 25 आ चुका है। ए बी का मान निकल गया है, बी सी का मान निकल गया है, ए सी का मान निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या गया है, पहला नंबर में क्या है साइन ए और साइन ए और कॉस ए, दूसरा नंबर में कॉस सी और साइन सी, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या साइन ए का वैल्यू निकालेंगे, साइन ए का वैल्यू क्या होता है। देखिए पहला नंबर यहाँ पर हम बनाते हैं कि साइन ए, क्या पूछा गया साइन ए। अब यहाँ पर ये देखना है कि ए कहाँ पर है, ए कहाँ पर है यहाँ पर, तो ए वाला ही लेंगे। इसमें साइन ए निकालने के लिए बोल रहा है कि साइन ए का क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका क्या होता है फार्मूला, क्या होता है बताओ, पता है, देखो साइन ए, ठीक है, इसका फार्मूला होता है कि अगर ए दिया हुआ है तो यहाँ पर इस साइन के लिए, ठीक है, साइन के लिए क्या होता है ए की सम्मुख भुजा जो होता है, ए की सम्मुख भुजा, बट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, यहीं पर ध्यान देने वाला है, ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा समकोण, समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा। अब आप लोग का मन में ये सवाल आता होगा कि ए की सम्मुख भुजा का मतलब क्या है, समकोण की सम्मुख भुजा का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है कि आना ही चाहिए, ठीक है। ए की सम्मुख भुजा, अब यहाँ पर देखो ए की सम्मुख भुजा, ध्यान देना ए की सम्मुख भुजा का मतलब ये है कि ए का सामने वाला भुजा कौन वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ए का सामने वाला, ए के सामने, ए का ए सी, ए का भुजा ये है, तो ए का सामने जस्ट सामने इधर आ जाएगा, ठीक है। ए का सामने वाला भुजा क्या है बी सी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बी सी बाय समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख मतलब समकोण कौन वाला, ये समकोण की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा ए सी, यहाँ क्या लिखेंगे ए सी, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आएगा कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब ए की सम्मुख भुजा क्या हो गया, तो आपका यहाँ पर बी सी, ध्यान दीजिए ए की सम्मुख भुजा क्या है बी सी, और ए बी का सॉरी ए सी बोला है, तो यहाँ नीचे समकोण की समकोण की सम्मुख भुजा क्या है ए सी लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग को तो मालूम ही है कि बी सी का वैल्यू कितना है 7 और ए सी का वैल्यू कितना है 25, तो इसका आंसर जो आ गया यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका आंसर कितना आ गया 7/25, बस आसान सा सवाल है। और क्या पूछा है कॉस ए पूछा, यहाँ दूसरा ध्यान दीजिए इसी में कॉस ए का भी यही होता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया कॉस ए, ठीक है,
cos A का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि A की संकलन भुजा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, समकोण की संकलन भुजा। अब बात ये आ गया कि यहाँ पर कि यहाँ सर यह बता दें सम्मुख भुजा बराबर होता है क्या, कि यहाँ पर सामने वाला भुजा जो कि आमने सामने वाला जो भुजा आता है वह सम्मुख हो गया। लेकिन अब यहाँ संकलन आ गया, संकलन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है कि एक ही संकलन मतलब एक ही संकलन, ए का जस्ट सामने वाला भुजा, ए का सामने वाला भुजा क्या है, ए बी। यहाँ पर तो ध्यान दें क्या है, ए बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी। संकलन का मतलब ही होता है क्या, कि सामने वाला भुजा, ठीक है, सामने वाला जस्ट इसका जो कि इसका नज़दीक, जिसको हम हुआ बोलते हैं, नज़दीक में क्या है, ए बी लिख दिए। अब समकोण की संकलन, अब यहाँ पर देखिए समकोण, ठीक है, इसका हमेशा नीचे जो कि है समकोण जो हो गया, ये समकोण भुजा, ये समकोण भुजा का जस्ट सामने वाला क्या है, ए सी। क्या लिखेंगे, ए सी। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, ए बी का वैल्यू कितना है 24 और ए सी का वैल्यू कितना है, सर ए सी का 25। आंसर। किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पर आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि अगर कोई डाउट है तो, ठीक है ना, हाँ कमेंट कीजिए। अब क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्या है, cos C, ठीक है। जिस तरह अभी ये हम बनाए cos C, या तो फिर पहले चलिए sin C का ही बना लेते हैं, sin C, ठीक है। जिस तरह अभी हम क्या इसको बनाए, सेम उसी तरह ही भी होगा C का। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C की सम्मुख भुजा और नीचे समकोण की सम्मुख भुजा। क्या होता है, अब क्या ध्यान देना यहाँ पर, सी का, सी कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। सी कहाँ है, यहाँ पर। सी का जस्ट नीचे वाला भुजा, सामने वाला भुजा क्या है, ए बी, तो जस्ट सी का एक बी बाय। अब समकोण की सम्मुख वाला भुजा, अब समकोण का सम्मुख वाला भुजा तो यही होता है ए सी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी। समझ में आया क्या होता है, ए सी लिखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी बराबर क्या है, ए बी किधर गया, ए बी यहाँ 24, ए सी कितना है 25, ए सी 25, ठीक है। इसका ये आंसर कंप्लीट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि cos C का वैल्यू, cos C का सेम उसी तरह ए के जगह पर क्या लगा देंगे, सी की संकलन भुजा बाय समकोण की संकलन भुजा, ठीक है। अब C की संकलन, C कहाँ पर है, यहाँ पर है C है। अब C का जस्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि C का जस्ट बगल वाला भुजा क्या है, BC, यहाँ क्या लिखेंगे, BC बाय। अब समकोण का क्या आ जाएगा, समकोण का तो ये है ना समकोण, समकोण का क्या वही है AC, नीचे AC ही रहेगा हमेशा के लिए। चलिए अब BC कितना है 7, AC कितना है 25। एक्सरसाइज 8.1 का जो है 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि आप लोग को हम बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन आप लोग जो कि है एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए एक बार।